परेशानी, उनके तनाव, कुछ तो बात समझ में आती है। वो तो एनडीए का अंदरूनी मामला है, और जिस तरह से भाजपा वाले दबाव बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आंतरिक मामला भी हो। लेकिन हम तो कहेंगे कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और अभी इस दौर में जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, एक तो अपराध, नीतीश जी का जो दो सबसे बड़ा नारा था, दो या तीन, एक था कि बिहार में सुशासन, एक था भ्रष्टाचार से बिहार में मुक्ति, और एक था विकास। और पिछले 15 साल में ये तीनों नारे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, अभी कोरोना जांच को लेकर घोटाला, क्वारंटीन सेंटर में खर्च को लेकर के घोटाला, चुनाव में जो प्रशासनिक खर्च दिखाया जा रहा है, जिस पर बिहार के चुनाव अधिकारी ने सरकार से कहा है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। जल जीवन हरियाली के नाम पर जो खर्च हुए हैं, उसमें जो गरीबों को उजारा गया सो है, लेकिन उसमें जो खर्च दिखाया जा रहा है बड़ा घोटाला है। शौचालय के नाम पर घोटाला है, नल जल के नाम पर घोटाला है। तो हम तो कहेंगे कि नीतीश जी ये जो लगातार कभी 7 निश्चय पार्ट 1, कभी 7 निश्चय पार्ट 2 की बात करते हैं, अभी भी सुशासन के नारे लगा रहे हैं और विपक्ष के विधायकों को धमकी दे रहे हैं, तो इसको छोड़ करके नीतीश जी इस बजट सत्र में साफ कह दे पूरे बिहार के सामने कि इन घोटालों पर सरकार श्वेत पत्र कब जारी करेगी। ये जो कोविड जांच घोटाला है, ये जो इस समय क्वारंटीन सेंटर के नाम पर घोटाला हुआ है, पूरे बिहार के चुनाव में प्रशासनिक खर्च में जो अर्धसैनिक बलों पर खर्च दिखाया गया, और वो आप हम लोग देख रहे थे कि हम लोग दंग रह गए देख करके। पटना जिले में 2014 में अर्धसैनिक बलों पर जहां लोकसभा के चुनाव में 2.5 करोड़ से कम का खर्च था, वहां 2020 के विधानसभा चुनाव में ये खर्च कैसे बढ़ करके 20 करोड़ से ऊपर हो गया, 22 करोड़ हो गया। तो जिसका कोई तर्क ही नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से एक एक विधानसभा सीट पर 21 करोड़ का खर्च हो रहा है आपके पूरे पूर्वी चंपारण जिले में, तो ये तो संभव नहीं है। तो बहुत बड़ा घोटाला है। तो हमें लगता है कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी बहुत जरूरी है इसको करना। तो नीतीश जी पहले इन घोटालों पर जो बढ़ रहे हैं, सीजन से शुरू हुआ था, अभी भी घोटालों की बात होते ही ये चारा घोटाले को याद करने लगते हैं। लेकिन जो चारा घोटाले का ब्लूप्रिंट था, वही ब्लूप्रिंट अब ये पूरे हम देख रहे हैं कि कोरोना के जांच में, और वही ब्लूप्रिंट चुनाव के घोटाले में। नंबर दिया जा रहा है गाड़ी का, पता चल रहा है कि वो बाइक का है। तो ये पूरा जो घोटाला अब बहुत संस्थागत हो गया है। तो इन घोटालों पर नीतीश जी श्वेत पत्र जारी करें, और बिहार में दूसरा जो रोजगार के बारे में उन्होंने वादा किया था 19 लाख, और हमने देखा कि अभी बिहार में नौजवान फिर सड़क पर आने लगे हैं। तो जो चुनाव का मुद्दा था, वो ऐसा नहीं कि चुनाव के साथ मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि वो मुद्दा चुनाव में और ज्यादा स्थापित हुआ है। हम लोगों ने जब 10 लाख की बात की थी, सरकार ने उसको ठुकराया, और बाद में उन्होंने 19 लाख की बात, और अब उससे भागने की पूरी कोशिश में है। तो बिहार के नौजवान बिल्कुल उनको भागने नहीं देंगे। हमारे विधायकों ने इस पूरे बजट सत्र में इसको मजबूती के साथ उठाना शुरू किया है, और 1 तारीख बिहार के नौजवान इस पर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। 1 मार्च को। तो हम तो बिहार के सभी नौजवानों से कहेंगे कि इसको एक रोजगार का जो आंदोलन है, रोजगार के आंदोलन से और किसान आंदोलन से, दोनों आंदोलन से, और घोटालों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो अपराध बढ़ा है, अपराध मुक्ति और भ्रष्टाचार से बिहार की मुक्ति, इन मुद्दों पर इस सरकार को घेर लेना बहुत जरूरी है। हमने पहले ही कहा था कि नीतीश जी को अब कहीं कोई हनीमून का समय नहीं मिलने वाला है। ये सरकार बिल्कुल किसी तरह चुनाव में इन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने में लोग सक्षम हो गए। सिर्फ आतंक नहीं, आतंक तो एक टूल किट है सरकार के पास, टूल किट ऑफ टेरर। लेकिन इस टूल किट ऑफ टेरर के साथ साथ अभी हमने देखा कि हरियाणा में भाजपा के चिंतन शिविर में भाजपा के नेता बड़े नेताओं से पूछ रहे हैं कि किसान हमारी बात मान नहीं रहे हैं, तो किसान को बहकाने के लिए भी कोई फॉर्मूला दीजिए, किसान को कैसे बुद्धू बनाया जाए। तो एक तरफ टूल किट ऑफ टेरर है, और इसको फूल किट कहिए किसान को विफूल करने के लिए। तो ये टूल किट ऑफ टेरर और फुल किट ऑफ लाइज, ये दोनों ही नहीं चलेगा।
और हमें लगता है कि जो किसान आंदोलन है वो बढ़ रहा है और अब बिहार में भी ये किसान आंदोलन और फैलेगा। और इस दौर में किसान आंदोलन ने एक तो जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, और ये कहीं से भी सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान के मुद्दे नहीं है, पूरे देश भर के तमाम किसानों के मुद्दे हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत छोटे किसानों के नाम पर संसद में घरियाली आंसू बहाने का काम किया। तो अगर सरकार छोटे किसानों को लेके इतनी चिंतित है तो सरकार क्यों नहीं छोटे किसानों के लिए अलग कर्ज और अनुदान उसके कोई योजना की घोषणा करती है। जो पीएम किसान के नाम पर 500 रुपए किसानों को दिया जाता है प्रति माह, हमने देखा कि वो सिर्फ जमीन के मालिक किसानों के लिए है। पूरे जिनके पास जमीन नहीं है, जो लीज लेकर के बटाई पर खेती करने वाले किसान हैं, वो सारे बटाईदार या जिनके अपने नाम पर जमीन नहीं है, परिवार के नाम पर है, वो सारे लोग इस पूरे पीएम किसान योजना से बाहर हैं। तो पहले तो मोदी जी इसको ठीक करें और तब वो छोटे किसान के लिए हरियाली आंसू बहाए। तो बिहार में इस आंदोलन को तेज करने के लिए हमने लगातार हमारी कोशिश जारी है, और इसमें बिहार के अंदर ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस 2006 से नीतीश जी ने पहले से यहाँ एपीएमसी को खारिज कर दिया है। सबसे कम फसल की बिक्री बिहार में होती है, सबसे कम कीमत बिहार के किसानों को मिलती है, और इसलिए हम समझते हैं कि पंजाब के किसानों से भी ज़्यादा बिहार के किसानों के लिए ये आंदोलन जरूरी है। तो इस आंदोलन को तेज करने के लिए हमने 11 मार्च स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती, और उस दिन को पूरे बिहार में किसान दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे और इस पूरे संदेश को बिहार के गांव-गांव में ले जाएंगे। क्योंकि ये जो दौर है किसान आंदोलन का, इस पूरे दौर में जो किसान आंदोलन की विरासत है उससे किसान प्रेरणा ले रहे हैं। अब देखेंगे कि हरियाणा के किसान सर छोटू राम को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के दौर से ही किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ हो या फसल बेचने का सवाल हो, सबसे पहले से ये लड़ाई लड़ने का काम छोटू राम जी ने किया था। पंजाब के किसानों को हमने देखा कि कल उन्होंने सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे और 1907 में जबरदस्त किसान आंदोलन खड़ा किया था उन्होंने पंजाब में, उनको पंजाब के किसानों ने याद किया। और इसलिए बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सहजानंद सरस्वती को और उनके साथियों को आज के दौर में याद करें, उनसे प्रेरणा लें और उनसे सीख लेते हुए आज जो कंपनी राज थोपा जा रहा है उस कंपनी राज के खिलाफ किसान का स्वाभिमान, किसान के अधिकार, किसान की अपनी पहचान, इसको बुलंद करें। तो 11 तारीख हम लोग एक पूरे बिहार भर में कार्यक्रम करेंगे और पूरे बिहार के कितने 6 दिशा में अलग अलग किसान रथ, वो बिहटा में कार्यक्रम होगा, सेंट्रल प्रोग्राम होगा हमारा पूरे पटना जिले के लेवल पे, और वहीं से 6 किसान रथ रवाना होंगे पूरे बिहार के चारों दिशा में इस संदेश को पहुंचाने के। विधानसभा के समक्ष किसानों का भी बड़ा प्रदर्शन हो, जैसे बड़े किसान पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, हरियाणा राजस्थान में लग रहे हैं, तो बिहार भी उस रास्ते पर अब आगे बढ़े और बिहार में भी हर जिले में और विधानसभा के समक्ष बड़ा किसानों का प्रदर्शन हो। तो इसकी तैयारी में हम लोग अभी लगे हैं और इस आंदोलन को पूरे बिहार भर में फैलाने के लिए हमारे साथी काम कर रहे हैं।